इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब है ना जिसकी x की पावर 2 हो। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि ऐसी दो संख्याएं देखनी हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पे 4 आए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए, अपन को कौन सी संख्या लेनी चाहिए, 4 और 2, ठीक है। फिर देखो 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, है ना। तो अपन इसको लिखते हैं x² माइनस, मैं डीपली से बताता हूँ, कई लोग इसको शॉर्टकट में कर देते हैं, तो अपन ऐसे करते हैं जैसे 4 माइनस 2x बाहर लिख देंगे और माइनस 8 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, x², अब माइनस इसमें गुणा होगा तो -4 हो जाएगा और बाहर x है तो यहाँ पे एक x लिख देंगे। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 का 2 लिख देंगे और x का x आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा -8। ये हमारा एक समीकरण बन गया। फिर हम क्या करना है, हमको इसको और इसको एक अलग कोष्टक में लेना है। तो कैसे आएगा, यहाँ पे एक x कॉमन लेंगे क्योंकि x दोनों में है, तो x कॉमन लिए तो कितना बचा, x -4 आया। फिर सेम यहाँ पे हम प्लस में साइन लगाएंगे और यहाँ पे से अपन क्या 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये है x -4 और यहाँ पे x -4, तो अपन इसको एक बार लिखेंगे, यानी x -4 ये एक बार लिख दिया। अब दूसरे समय क्या आएगा, ये आएगा x +2, यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण सॉल्व हुआ। अब क्या बोला गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो शून्य निकली है इनकी क्या करना है, हमको जांच करनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ सीधे से करते हैं, x -4 = 0 कर दिया शून्य। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसका दूसरा वाला भी करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x +2 = 4 हो जाएगा। फिर x बराबर 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एक ये आया अपना x बराबर 4 और x बराबर -2 आया, ठीक है। शून्यक यहाँ पे एक बार लिख देते हैं अलग से कि शून्यक जो थे हमारे कितने हैं, 4, -2, ठीक है। अब क्या करना है कि इसकी जो शून्यक निकले हैं इनकी हमें जांच भी करना रहेगा। तो यहाँ साइड में जांच कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम जांच, ठीक है। यहाँ हमने लिखा जांच। अब क्या करना है, पहले अपन शून्यकों का योग देखते हैं, शून्यकों का योग, ठीक है। कैसे आएगा, 4 प्लस शून्य के है ना, यहाँ पे -2 कर देंगे। अब अपन करते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 2 हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। अब ये क्या है, यानी कि इसे यहाँ पे आपने क्या है, 2 आया है ना, 2 के क्या बटे में कुछ ना कुछ संख्या होती है, 1 होगी, ठीक है। तो अपन को लिखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। अब 2 है, तो अगर अपन यहाँ क्वेश्चन में देखें तो 2 क्या है, x का गुणांक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी माइनस अलग है, सिर्फ ये x का गुणांक है, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा कि माइनस बाहर लगाना है, फिर कोष्टक में लिखना पड़ेगा कि x का गुणांक, क्योंकि वो x का गुणांक है, -x का गुणांक नहीं है, ठीक है। अब सेम, अब 1 क्या है, 1 यहाँ आएगा, देखो क्योंकि ये बटे में है और इंटू यहाँ एक तरफ गुणा होगा, तो x जो है, x² का जो गुणांक है वो 1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 क्या है, x² का गुणांक। इसमें कोई माइनस का चिन्ह हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x² जो है वो प्लस है। अब क्या करना है, इसमें करना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कैसा होगा। अब अगर अपन इसका गुणा करते हैं इसे 4 × -2, तो कितना आंसर आएगा, 2 गुणा हो जाएगा तो अपन इसका 8 आ जाएगा, है ना। 8 के बटे में भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 के बटे में। अब 8 क्या है,
8 जो है ये एक अचर संख्या है, अचर पद है, क्योंकि इसके साथ x वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए ये अचर पद हो गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे अचर पद, ठीक है, बटे में। अब x 1 क्या है, 1 वही एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो गुणांक है या गुणनखंड है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा जो है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसके हम सॉल्व करते हैं। अब ऐसे ही इसमें भी करना है, इसे 4 दिया हुआ है। अब क्या करें कि इसमें जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 4 आए, ठीक है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से अपन को क्या करना चाहिए, इसमें 2 दूनी 4 करना चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4 जाएगा और माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 करते हैं। देन इसमें हो जाएगा अपना 4s का स्क्वायर माइनस, ठीक है, कोष्टक में लिखते हैं 2 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा ना, 10, यहाँ पे लिख देंगे अपन बाहर s और यहाँ पे प्लस 1। फिर क्या होगा, यहाँ पे अपन कर देते, 1 मिनट, अपन ने 2s कर दिए ना, तो अपन को जैसे इसके पहले वाला जो पद था, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ये वैसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन कैसे लेंगे, जैसे अपन सॉल्व करते हैं कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लिखा अपन। अब इसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4s स्क्वायर लिख दिया, फिर 2s लिख सकते हैं, फिर माइनस 2s प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4s हो ही जाएगा, तो इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे अपन कि इसमें से और इसमें से अपन 2s कॉमन निकाल, इसमें अपन 2s कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालना पड़ेगा दोनों में से। तो यहाँ से अपन 2s कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस तो बाहर है, तो यहाँ से हम 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कोष्टक बनता है हमारा, 2s माइनस 1 एक ये हो गया, और एक हमारा बनेगा 2s माइनस 1 बनेगा, एक ये 2 वाला और एक ये वाला, ठीक है। 2 कोष्टक बन गए। अब इनकी हम जो ही जांच करते हैं, शून्य निकालते हैं, तो इसका कैसे, 2s माइनस 1 बराबर 0 लिखे तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सेम इसका दूसरा वाला भी करते हैं, तो वो कैसे होगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, शून्य कौन कौन से निकले हमारे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं शून्यक, ये लिखिए हमारे 1/2 और 1/2। अब क्या करना है, हमें इसकी जांच करनी है, जांच, ठीक है। किसी पहले अपन करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे, कैसे, 1/2 प्लस 1/2 लिखा, फिर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा तो ऊपर का प्लस में लिख देंगे, और ये फिर क्या बचेगा, 2/2 बचेगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1, ठीक है। अब 1 के बटे में भी कुछ ना कुछ तो होगा, पर अब 1 है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपन 4 का ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन गुणा करते हैं तो क्या होगा, 4/4 हो जाएगा। अब इसका अपन कंपेयर करते हैं, तो 4 क्या है, 4 जो है ये यहाँ पे देखेंगे तो s का गुणांक है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं माइनस, कोष्टक बाहर आएगा और अंदर लिख देंगे s का गुणांक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बटे में, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब ये वाला जो 4 है बटे वाला, एक ये हो गया, एक ये है, तो ये क्या है, s स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम s स्क्वायर का गुणांक, ठीक है।
अब ऐसे ही अपन दूसरी वाली जांच भी करते हैं, कौन सी, शून्यकों का गुणनफल, है ना, गुणनफल। ये किया हमने, क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। अब देखिए क्या है 1/4, 1 क्या है, 1 देखिए क्वेश्चन में दिया है अचर पद है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं 1/4 इक्वल टू, एक हमारा क्या है, अचर पद, और 4 क्या है, 4 जो हमने इस ऊपर वाले में भी लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे सेम टू सेम s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, जो कि है 6x² - 3 - 7x। इसको करते हैं हम सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे तो जैसे x² - 3 - 7x, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ें, यानी कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, एक मिनट, इसको अपन उल्टा, इसको सिंपल फॉर्म में, तो ये अलग फॉर्म में दिया हो, तो इसको हम क्या करेंगे, 6x² - 7x - 3 करेंगे। ये हुआ अपना वो फॉर्म जिसमें हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, 9 से करते हैं ना, देखो 9 करते हैं तो 6 कम 6 3 18, ये हो गया, ठीक है। अब 9 का करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और जोड़े घटाएंगे तो कितना होगा, जोड़ने घटाने पे अपना आ जाएगा 7, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 9 और 2 यूज़ मिलाते हैं, तो 6x² - 7 है, कोष्टक में लिखते हैं 9, देन माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे 2, और बाहर x और बाहर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं अभी, तो 6x² माइनस यहाँ पे 9x लिख देते हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 का 2 लिख देंगे और x का x लिख देंगे, और -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल समीकरण निकल आया। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, तो अपन इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पहले दो पदों में से, यहाँ पे से मेरे ख्याल से अपन को 3 लेना चाहिए, है ना, 3x ले लेंगे, कितना बचेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x का x बचेगा, फिर माइनस, यहाँ से 3 त्रिका 9 है, और x तो निकल ही गया, ठीक है। देन अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से अपन एक निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दोनों में हो, तो अपन यहाँ से एक ही निकालेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा, ठीक है। अब दो बहुपद हमारे कौन से आए, 2x - 3 आया, और 3x + 1 आया। देन अब यही हमारे शून्यक हैं, इनका मतलब इनका शून्यक निकालना है दो बहुपदों का, तो अपन क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 लिखेंगे, देन 2x = 3 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे शून्यक हैं। यहाँ पे एक और इसको करते हैं, 3x + 1, अब x = 0 लिखा, 3x = -1 हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये दो शून्यक यहाँ पे आ गए, ठीक है, क्या आया, 3/2 और -1/3। अब क्या करना है, हमें सेम जांच करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जांच, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर, ये है 3/2। अब अगर प्लस लगाते हैं तो ये माइनस से थी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अपन अगर तिर्यक गुणा, ऐसे इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 दूनी 6, और ये नहीं, 2 3 6, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। वैसे इसको कहते हैं 3 दूनी 6, और 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, इसमें से गया 7 बचा, और यहाँ पे बटे में 6 आया। अब क्या है, 7 बचे 6, 7 क्या है, 7 अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, तो 7 हमारा क्या निकला है, ये x का गुणांक है, तो अपन क्या करेंगे, 7/6 = क्या कर देंगे,
और कोष्टक के अंदर x का गुणांक लिख देंगे। ये क्या है, x का गुणांक है, ठीक है। और यहाँ पे 6 क्या है, तो 6 जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देन सेम करते हैं यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखे अपन ने, क्या करना है, 3/2 इंटू -1/3 कर दिए अपन ने, है ना। क्या करना है, देन वही गुणा करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे 1 मिनट, गुणा करने से पहले अपन क्या करेंगे, ये कट जाएगा, यहीं पे कट जाएगा, देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा अपना 1/2 बचेगा। अब देखो 1/2 हमारा क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें, अपन एक काम करते हैं कि 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए। अब गुणा करने पे क्या आता है, यहाँ पे ऊपर आएगा हमारा -3 आ जाएगा और बटे में 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखो 3 यानी -3 क्या है, क्वेश्चन देखो अचर पद है, तो अपन यहाँ लिख देंगे अचर पद। अब बटे में देखो 6 क्या है, 6 हमारे पहले इसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो यह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखा हमने सॉल्व। क्या करेंगे इसमें, आप लिखते पहले 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इसमें अपन बराबर में 0 लिख देते हैं, ठीक है। देन क्या हुआ अपना, यहाँ पे इसे अपन क्या कर सकते हैं, वो वाली मेथड तो नहीं चलेगी, नहीं, अपन इसमें से क्या करते हैं कि 4u जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 4u लिखा। अब यहाँ क्या बचा, u बचा, माइनस यहाँ का सॉरी प्लस, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, अपने दो मतलब बहुपद आ रहे हैं, ये u है अपना, ठीक है, 4 जैसा लग रहा है इसमें, चूँकि 4u इक्वल टू 0 कर दिया अपन ने, ये तो वो तो हमारी यहीं हो गया है ना, 4u बराबर 0 कर दिए और u बराबर क्या हुआ अपना 0/4 हो गया, ठीक है, बराबर 0/4 मतलब 0 ही है। देन इसका अपन दूसरा देखते हैं, u + 2 = 0। अब u = -2 हो जाएगा, मतलब हमारे ये दो बहुपद कौन कौन से आए हैं, शून्यक हैं हमारे 0 और -2, ये हमारे दो शून्यक हैं। अब इसकी अपन को क्या करना है, जांच करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम जांच, पहले कौन सी जांच होगी, शून्यकों के योग की, यानी शून्यकों का योग निकालना है। देन इसका अपन बराबर करते हैं। अब शून्यकों का योग मतलब 0 और -2 को जोड़ना है, एक तरह से कहा जाए तो 0 और माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, तो -2 कर दिए अपन ने। अब क्या हुआ इसके बाद, ये बचेगा अपना -2 बटे में 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 8 है और 4, तो अपन क्या करेंगे 4 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अब क्या बचा हमारा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 और बटे में 4 हो जाएगा। अब इसके बारे में लिखना पड़ेगा ये क्या है, तो अब -8 क्या है, 8 जो है वो u का गुणांक है, तो अपन यहाँ पे देख के सीधे लिख देते हैं u का गुणांक। फिर वही अपन को क्या करना है, फिर इसके बाद बटे में 4 दिया हुआ है, 4 क्या है, 4 जो है वो u स्क्वायर का गुणांक है, तो अपन यहाँ सीधे लिख देंगे u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देन सेम टू सेम प्रोसेस, शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणनफल क्या किया अपन ने, 0 × -2 कर दिए, ठीक है। क्या हुआ, अब 0 का गुणा करोगे तो 0 ही होगा, जाहिर सी बात है। अब 0 तो होना नहीं चाहिए यार, तो अपन क्या करेंगे इसमें 4 का इसमें भी ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आया 0/4 आया। अब इसको भी हमें बताना पड़ेगा,
अब जीरो क्या है, जीरो तो वहाँ एक तरह से ये देखिए यहाँ पे क्या है, अचर पद है, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि यह अचर पद है, ठीक है। बटे में क्या है, चार, चार क्या है, यू स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन की जांच भी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, है ना। पांचवा क्या है, टी का स्क्वायर -15, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्व। क्या होगा इसमें, टी स्क्वायर -15, इसके इक्वल टू में अपन 0 लगा देते हैं। अब क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 इधर चले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये +15 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो ये √15 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या अपना प्लस माइनस भी लग जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया है, ठीक। अब क्या करना है, अपन के शून्य देखने हैं, तो शून्य क्या है इसमें, शून्य इक्वल टू, एक तो प्लस √15 हो जाएगा एक शून्य और दूसरा हो जाएगा -√15, तो ये हमारे दो शून्य आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जांच करनी है, जांच वही सेम, शून्यकों का योग निकालना है पहले तो। अब इसका योग कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखे अपन ने +√15, अब प्लस करना है, तो प्लस इससे माइनस हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस ही लिख देते हैं, -15, ठीक है। ज़्यादा कष्ट नहीं करते हैं। तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपनी सच बात है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। अब बटे में इसके कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो अब इसके बारे में आप लिखते हैं अपन। अब क्या होगा, ये 0 जो क्या है, 0 कहना चाहिए कि 0 जो है वो एक टी का गुणांक हो सकता है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देंगे टी का गुणांक है 0, ठीक है। अब बटे में, अब एक क्या है, एक जो है वो टी स्क्वायर का गुणांक है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देन इसके बाद एक और जांच करनी है ना, ये पहली जांच थी, ये दूसरी जांच कौन सी है, शून्यकों का गुणनफल, कैसे, +√15 गुणित -√15, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 15, जैसे इसका अगर काटें तो इससे ही कट जाएगा, गुणा हो जाएगा, 15 का 15 बचेगा, तो हमारा क्या 15 आएगा आंसर, ठीक है। बटे में 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अब 15 क्या है, 15 जो है एक अचर पद है, तो यहाँ पे हमें अचर पद लिखना पड़ेगा, और बटे में क्या करना पड़ेगा, 1 क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे हमें टी स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं हम इसका 6वां क्वेश्चन। इसकी वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 3x² - x - 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब तो आप समझ ही गए होंगे करना क्या है, तो हमें अब बस डायरेक्ट इसको करते जाना है। इसको हम लिखते हैं, बराबर में 0 लिखना पड़ेगा, तो 3x² - x - 4 = 0 हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे कि इसमें 3x² माइनस, अब देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया है। अब जोड़ने घटाने पे, गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, तो हमें एक दो ही संख्या याद आती हैं, 4 - 3x - 4 = 0। 3 चौके 12 हो जाएगा, जैसे 3 चौके 12 होना चाहिए तो 3 चौके 12 भी हो जाएगा, और जोड़ने घटाने पे 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² - 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x - 4 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, जैसे एक ये कोष्टक बनेगा और एक ये कोष्टक बनेगा, तो अपन भी से कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या है 3 और x, तो अपन इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेने पे क्या होगा, 3x बचेगा और -4 बचेगा, ठीक है।
प्लस, अब यहाँ से कोई कॉमन नहीं हो सकता तो अपन सीधी सी बात है 1 लेंगे, 3x माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें यही कोष्टक यहाँ चाहिए रहता है तो वो वहीं दिया हुआ है ना। तो अपने दो कोष्टक कौन से बनते हैं, 3x माइनस 4 एक कोष्टक बन गया और x प्लस 1 ये दूसरा कोष्टक बन गया। ठीक है, अब इसके अपन को भाई शून्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख दिए, तो 3x इक्वल टू 4 यहाँ चले जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, फिर x बराबर 4/3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पहला शून्य निकल आया। अब इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा शून्य निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो हम यहाँ पे जांच लिखेंगे और पहला क्या रहता है, शून्यकों का योग। तो यहाँ पे हमने लिखा शून्यकों का योग। शून्य का योग लिखते ही हमें क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस 3, और प्लस करना है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो हमें -1 लिखना पड़ेगा। देन क्या होगा, इसका अपन को तिरक गुणा करना पड़ेगा, तो बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 का 4 वहीं रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हो गया, आता क्या है आंसर हमारा, इसमें से 1 4 में से 3 1 बचेगा, बटे में 3 आएगा। ठीक है, अब 1/3 क्या है, तो 1 जो है वो हमारा x का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x का गुणांक। उसके बाद बटे में 3 क्या है, 3 जो है वो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। अब कैसे निकालेंगे, 4/3 इंटू -1 करना पड़ेगा। अब इसको अपन गुणा भी करते हैं तो हमारा क्या आएगा, -4/3 आंसर ही आएगा। तो अब ये क्या है, -4 जो है वो एक अचर पद है, बटे में 3 क्या है, वही x स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।